नमस्कार फ्रेंड्स, प्रतिभा मलिक आपके सामने फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हाँ, मतलब पिछले कुछ 5-6 साल में तो इस टॉपिक पे कितनी बहस हुई है ना, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे मैंने इससे ज्यादा बहस किसी और टॉपिक पे देखी नहीं है। गजब की बहस चल रही है, घरों में भी बहस चल रही है। और मोस्ट ऑफ द लोगों का, मिडिल क्लास, स्पेशली मिडिल क्लास लोगों का, मोस्ट ऑफ लोगों का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू बनता जा रहा है। मतलब मोस्ट ऑफ लोग आर लाइक वन साइडेड इज सब अगेंस्ट है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है ये। लेकिन मैं ना स्टार्टिंग से पिछले 5-6 साल से मैं इस बारे में बहुत सोचा, क्योंकि ऑब्वियसली थ्रू सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, एंड क्योंकि दिस डिबेट स्टार्टेड फ्रॉम करण जौहर एंड करण जौहर, आई लाइक दैट पर्सनैलिटी। मेरे को वो बंदा पसंद है, तो मुझे ऐसा लगा कि यार जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था उस चीज में, लेट्स डिस्कस दैट एज वेल। उसके बारे में भी सोचती हूँ मैं। जो करण जौहर का पॉइंट ऑफ व्यू दिया उसने, या एक दो और अच्छे लोगों ने उसका पॉइंट ऑफ व्यू दिया उसके पीछे की स्टोरी का, तो मुझे ये लगा कि इतनी भी कोई गलत चीज तो नहीं है। तो मैंने बहुत सोचा इस बारे में, फाइनली कुछ कंक्लूजन्स पे निकल के आई हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। आप भी बताना आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरी स्टोरी में। शुरू करती हूँ मैं। अब नेपोटिज्म है क्या, सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। सीधी से शब्दों में इसको हिंदी में कहते हैं भाई भतीजावाद। मतलब कि आपने सारी लाइफ स्ट्रगल किया, आप एक फार्मर थे या एक शॉपकीपर थे या एक चाय की दुकान वाले थे कि एक बिजनेसमैन थे, लेकिन स्ट्रगल आपने सारी लाइफ किया। फिर आपने एट द एंड ऑफ द लाइफ, जब आप 50-60 साल के हो गए, आपके पास कुछ इकट्ठा हो गया। ऑब्वियसली सारी लाइफ आपने स्ट्रगल किया है तो कुछ आपने बनाया होगा, वो अपने नाम बनाया, प्रॉपर्टी बनाया, कुछ भी बनाया, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी जो है या वो बिजनेस जो है या वो नाम जो है, वो आप यूज करोगे ताकि आपके बच्चों को फिर से जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। आपके बच्चों के पास, आपने यहां से स्टार्ट किया तो आपके बच्चे यहां से स्टार्ट करें। दिस लेवल इज कॉल्ड नेपोटिज्म। कि वाई यहां से, कुछ लोगों को यहां से स्टार्ट क्यों मिलता है, उनको भी यहीं से मिलना चाहिए। एंड आई एम लाइक व्हाई नॉट। माँ बाप करते क्यों है सारी उम्र, एवरी टाइम माँ बाप कुछ भी कर रहे होते हैं। छोटे से छोटा माँ बाप, मतलब एक मजदूर से लेके अंबानी तक सभी कर रहे हैं जी, बच्चों के लिए करते हैं हम तो। जो कुछ है बच्चों के लिए हो रहा है। तो ये अचानक से जब बच्चों के लिए कुछ बॉलीवुड के लोगों ने किया, इतना क्यों टारगेट हो गए ये लोग। अब देखो अपने आसपास एग्जाम्पल्स देखो आप। किसी के बाप की कोई एक दुकान थी, बेटा बड़ा हुआ, दुकानें 2 हो गई। एक बाप ने अपनी रख ली, एक बेटे की साइड में खुलवा दी कि चलो बेटा फिर बाद में, या 2 बेटे हैं मे बी इस वजह से कि चलो 2 दुकानें कर लेते हैं। तो पिछले जनरेशन में 1 दुकान, इस जनरेशन में 2 दुकानें। पिछले जनरेशन में 1 फैक्ट्री, इस बार में भी 2 या 3 फैक्ट्री, या वो एक्सपोर्ट हाउस बन गया उनका। तो पिछली जनरेशन में बाप डॉक्टर था, छोटा सा क्लिनिक चलाता था, उसने अपने बच्चों को मेहनत करके डॉक्टर बनाया, अब हॉस्पिटल है, क्लिनिक से हॉस्पिटल बन गया। पिछले जनरेशन में जो बाप था वो थोड़ा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, प्लॉट इधर उधर बेच दिया, ये सब वो सब कमीशन पे। बेटा बिल्डर बन गया, छोटा मोटा बिल्डर बन गया, और मे बी उसकी अगले जनरेशन एक बड़ा बिल्डर बन जाए। और आप लोगों में से ना मैक्सिमम लोग यही सब कर रहे होंगे कि पापा की फैक्ट्री थी, हम फैक्ट्री संभाल लें, हमने 1 फैक्ट्री की 2 फैक्ट्रियां बना दी हैं, या पापा के टाइम पे इतनी ही चीजें बनती थी फैक्ट्री में, हम इतनी चीजें बना रहे हैं। पापा के टाइम पे लिमिटेड सप्लाई था, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। यू नो, whatever you are doing, you must be adding some value to it। कि पापा के टाइम पे इतना हो रहा था तो हम थोड़ा उसको यहाँ लेकर गए हैं, और मे बी आप यहाँ ले जाओ, और मे बी आप यहाँ ले जाओ, और मे बी आपकी अगली जनरेशन उसको वहां ले जाए। सो हम सब यही तो कर रहे हैं, एंड मोस्टली बॉयज यही तो कर रहे हैं कि चलो लड़कियों तो शादी करके चली जाती हैं। जो फैमिली का बिजनेस था, जो लेगेसी थी, उसका मेनली बेनिफिट लड़कों को मिलता है। तो मैक्सिमम लड़के यही कर रहे हैं, अनटिल अनलेस किसी ने मतलब कोई पर्टिकुलर एग्जाम वगैरह क्रैक नहीं किया है, या कोई पर्टिकुलर कंपनी में जॉब नहीं कर रहा है। लेकिन जो भी, जिसका भी फैमिली का छोटा मोटा बिजनेस था, मैक्सिमम बच्चे वो आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो गलत कहाँ है ये चीज। जब हम इस चीज को ग्राउंड लेवल पे या रूट लेवल पे देखते हैं, मेरे सामने कुछ एग्जाम्पल्स थे ऐसे कि उन फैमिली ने चाय की दुकान से शुरू किया। हस्बैंड वाइफ दोनों चाय बनाते थे, पूरा पूरा दिन सब्जी मंडी में चाय बनाते थे। अब सब्जी मंडी में दुकान थी तो इनकम ठीक ठाक होती थी, चाय बनाने से ही क्यों ना हो, पर मेहनती थे बहुत लगन से। दोनों मियाँ बीवी दोनों लगे रहते थे, घर का भी काम, चाय की दुकान का भी काम। दोनों बच्चों को ठीक ठाक से पढ़ाया,
और उनको फॉरेन भेजा, और फॉरेन से फिर अब पेरेंट्स ही फॉरेन शिफ्ट हो गए। तो यू नो बात ये है कि उन्होंने चाय की दुकान से भी उन्होंने उनके लिए एक बेस तैयार किया। तो अचानक से हम ये बॉलीवुड वालों को क्यों टारगेट कर देते हैं कि जी अमिताभ के बच्चे को तो मूवीज मिलनी ही थी क्योंकि वो तो अमिताभ का बेटा था। अरे था अमिताभ का बेटा, वो उसको मूवीज मिल गई। अमिताभ 4 जगह फोन करेगा, उसको मूवीज मिल जाएंगी। पर 4 लोग मूवीज देने के बाद अगर वो नहीं चला, उसको एक्टिंग आती ही नहीं है, तो 5वीं मूवीज को कोई नहीं देने वाला। एंड दैट इज हैपनिंग राइट नाउ विद लोट्स एंड लोट्स ऑफ पीपल। मतलब पूरी लिस्ट है। जैसे यश चोपड़ा का बेटा था उदय चोपड़ा, अमिताभ का बेटा अभिषेक था। मतलब अभिषेक इज अ गुड एक्टर नो डाउट, बट ही इज नॉट एज सक्सेसफुल एज हिज फादर। ठीक है। अब एट द सेम टाइम अगर मैं ये बात कंट्रास्ट में देखूं, रानी मुखर्जी की इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ फिल्म फैमिली, बट द फैमिली वॉज नॉट वेरी फेमस। ओके, बट शी गॉट मच मोर फेमस देन हर फैमिली। तो यू नो दोनों ही चीज में वो चीजें हैं कि विक्की कौशल फॉर दैट मैटर, विक्की कौशल ऑल्सो कम्स फ्रॉम फिल्म फैमिली। उनके जो पापा थे वो somehow रिलेटेड टू मूवीज थे। मतलब ही वाज नॉट एन एक्टर और समथिंग वो बिग थिंग, वो बहुत अमीर या रिच या फिर ऐसे कुछ एक्टर नहीं थे, बट somehow ही वाज रिलेटेड टू मूवीज ओनली। सो विक्की कौशल को ये पता चल गया कि अच्छा ये मूवीज में जाते हैं, एंड देन ही बिकेम अ सुपरस्टार। मतलब यू नो, तो देखो नेपोटिज्म हर जगह है। वो विक्की कौशल के केस में भी था, थोड़ा सा था। सोनम कपूर, करीना कपूर, रणबीर कपूर के केस में थोड़ा ज्यादा था। पर मे बी विक्की कौशल को उनके पापा के थ्रू मूवीज ना मिल पाई हो, पर थोड़े कॉन्टेक्ट्स मिल गए हो कि हाँ बेटा ऐसा ऐसा प्रोसेस होता है, वहां पे ऑडिशन होते हैं। तो उनको थोड़ा कम सपोर्ट मिला। रणबीर कपूर, करीना कपूर को थोड़ा ज्यादा मिल गया होगा। स्टार्टिंग में पुश तो चाहिए सबको, ये मैं मानती हूँ। तो वो रणबीर कपूर, करीना कपूर को ज्यादा बड़ा पुश मिल गया होगा, विक्की कौशल जैसे इंसान को बहुत कम मिला होगा, और कंगना रनौत जैसे इंसान जो एकदम बाहर से आए हैं उनको, उनके लिए वो पुश 0 था। उन्होंने अपने दम पे वो काम किया, ये भी मैं मानती हूँ कि ठीक है उनका स्ट्रगल स्टार्टिंग वाला उनसे ज्यादा था। बट एक बार आप लॉन्च हो गए, समहाउ आप लॉन्च हो गए अपने बल पे या आपके पेरेंट्स के कॉन्टेक्ट्स की वजह से आप लॉन्च हो गए, क्या उसके बाद मतलब लाइफ ईजी हो जाती है? आपके स्ट्रगल्स ही नहीं होते? एवरी मूवी इज अ स्ट्रगल। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने शायद 4-5 मूवीज अपने पेरेंट्स के मे बी कॉन्टेक्ट्स की वजह से या किसी भी वजह से उनको मिल गई, पर वो नहीं चल पाए। एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे आउटसाइडर्स जो एक्टिंग में अच्छे थे, जिनको पहली मूवी मिलने में शायद बहुत डिफिकल्टी आई, पर उनकी मूवीज ऐसे धड़ाधड़ और मतलब यू नो दे आर मच बिगर स्टार्स, मच बिगर स्टार्स। तो ऐसा नहीं आप बोल सकते कि इनकी लाइफ में तो स्ट्रगल ही क्या है। अगर आपने अपने पापा से एक फैक्ट्री इनहेरिट की है और आप उस फैक्ट्री में जाके बैठ रहे हो, तो क्या आपके लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं है? आपको उस फैक्ट्री को आगे नहीं बढ़ाना? वो उतनी ही रहेगी कि पापा ने तो फैक्ट्री बना के दे दी, बस मैं तो जाके बैठ के आ जाता हूँ, मेरी लाइफ में तो एकदम स्मूथ चल रही है, मक्खन है एकदम, कुछ करना ही नहीं पड़ता मुझे। तो ऐसा नहीं होता। द स्काई इज द लिमिट एंड दैट इज फॉर एवरीवन। आपके पास अगर एक फैक्ट्री है तो आप भी उसको बढ़ाने की सोचते हो, कुछ ना कुछ करने की सोचते हो। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री बनना इज द अल्टीमेट गोल या एक्टर बनना इज द अल्टीमेट गोल। वो एक्टर बने रहना इज द अल्टीमेट गोल, कि मैं एक अच्छा एक्टर बना रहूं 20, 30, 50 साल तक, मुझे मूवीज मिलती रहें। एट द सेम टाइम आपको एक दुकान, एक फैक्ट्री, कुछ भी आपको विरासत में मिला था, आप ये नहीं सोचते मिल गई दुकान, हो गई बल्ले बल्ले, बस जिंदगी में ऐशी है। ऐसा तो कभी नहीं होता। आपको भी एक दुकान की 2 दुकानें करनी है, 4 करनी है, शोरूम बनाना है, मे बी आपका सपना एक मॉल बनाने का हो, विरासत में एक फैक्ट्री मिल गई है, तो आपका भी मे बी सपना हो कि मेरी 1 से 2 फैक्ट्रीज हो, इस चीज की फैक्ट्री है तो इस चीज की और बनाओ। यू नो एवरीबडी हैज देयर ओन स्ट्रगल्स एंड एवरीबडी वांट्स टू ग्रो देमसेल्व्स, चाहे वो अंबानी का बेटा ही क्यों ना हो। इवन ही हैज हिज ओन स्ट्रगल्स। वो भी सारा दिन लगे रहते हैं काम पे। अभी वो NMACC उन्होंने स्टार्ट किया, अभी एक नया मॉल चालू कर रहे हैं, अब पता नहीं क्या कर रहे हैं। यू नो दे आर ऑल्सो एक्सपेंडिंग देयर फादर्स बिजनेस। दादाजी के टाइम पे जब उनके धीरूभाई अंबानी थे तब इतना कुछ नहीं था। धीरूभाई अंबानी की प्रॉपर्टी सारी डिवाइड होगी 2 भाइयों में, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। अब एट द सेम टाइम एक भाई था अनिल अंबानी जो कि बैंकरप्ट हो गया, उसने अपना आपा ठीक है दिवालिया, अब वो नीचे ले गया पापा के बिजनेस को। दूसरा भाई था मुकेश अंबानी, वो और ऊपर ले गया। अब मुकेश अंबानी के बच्चे हैं, वो और ऊपर लेके जा रहे हैं। यू नो तो सबके अपने अपने स्ट्रगल हैं।
अनिल अंबानी से वो सर्वाइव, अनिल अंबानी उस प्रेशर को मे भी सर्वाइव नहीं कर पाया, या वट एवर मे बी द रीजन्स, आई विल नॉट गो इन द डिटेल्स बिकॉज वी आर नो वन टू जज. सो वट एवर इट वॉज, बट उसके अपने स्ट्रगल थे, मुकेश अंबानी के अपने थे, उसके बच्चों के अपने हैं, पर्सनल स्ट्रगल्स भी, बिजनेस स्ट्रगल्स भी, और अपने आप को ग्रो करने के स्ट्रगल जो होता है ना, वो आप कहीं पे, आप एक जॉब में, आप एक दुकान पे, एक फैक्ट्री में, एक बॉलीवुड में, किसी भी बिजनेस में, व्यापार में, फॉरेन में, कहीं पे भी आप कर रहे हो, यू हैव योर ओन स्ट्रगल्स. सब अपनी किस्मत के स्ट्रगल्स लिखवा के लाते हैं, ठीक है, ये मत मानो. और किसी और को जज करने से पहले, नॉट ओनली बॉलीवुड एक्टर्स, जस्ट अपने आसपास, और इसको तो सब बैठे बैठे मिल गया, इसको सब बैठे बैठे, ऐसा नहीं होता, ऐसा किसी के साथ नहीं होता. आप प्लीज, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड. मतलब फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलता, सबको अपने अपने हिस्से के स्ट्रगल करने पड़ेंगे. मे बी उनको पैसे में सब मिल गया हो, उनको अपनी बॉडी के साथ स्ट्रगल ज्यादा हो, तो हम कह ही नहीं सकते. मे बी भगवान ना करे किसी, कोई बीमार ज्यादा हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के साथ कुछ और लाइफ में प्रॉब्लम्स की अनगिनत प्रॉब्लम्स है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा, किसी के बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के माँ बाप जल्दी चले जाते हैं, किसी का जवान बच्चा चला जाता है, अनगिनत प्रॉब्लम्स है इस दुनिया में, और सबको अपने हिस्से की प्रॉब्लम्स मिली हुई हैं. भगवान ने डिसाइड करके भेजा है कि हाँ, इसको इतना सुख और इतना दुख देना ही है, ये इसके हिस्से का है. सबकी अपनी पोटली बनी हुई है. तो 1 मिनट में किसी को भी जज कर देना, बैठे बिठाए मिल गया इनको, तो सब, इनको कमी ही किस चीज़ की है, इनको करना ही क्या पड़ता है ज़िंदगी में, इनके तो बैठे बैठे मजे हैं, तो जो भी है, जो हम दूर से एक दूसरे, जो 1 मिनट में जजमेंट पास हो जाती है ना हमारी, उनको ज़रा कंट्रोल में रखो. और सोचो इस बारे में कि नेपोटिज्म इतनी गलत चीज़ नहीं है. आपको भी विरासत में बहुत कुछ मिला है अपने माँ बाप से, और उनको भी मिला है. किसी को कम या किसी को ज़्यादा मिला है, तो सिर्फ किस्मत की बात है. उन्होंने डिसाइड नहीं, करीना कपूर ने डिसाइड नहीं किया था कि मैं इस घर में पैदा हो जाती हूँ, या अभिषेक बच्चन ने डिसाइड नहीं किया था, या आपने भी डिसाइड नहीं किया था. ये सब कुदरत की माया है, इसको माया ही रहने दो. अब ना किसी को भी गिल्टी फील करवाना कि जस्ट बिकॉज यू आर बोर्न रिच तो तुमको करने की क्या ही जरूरत है, या मतलब उनकी हर छोटी मोटी अचीवमेंट को ये कह के टाल देना कि हाँ, तो तेरा बाप इतना अमीर था, तेरे तो बाएं हाथ का खेल था ना, मे बी उसने कुछ बिजनेस में अच्छे पैसे कमा लिए हों, या कुछ भी उसने कुछ अच्छा किया हो. एवरी टाइम यू नीड टू पुट देम इन द गिल्ट कि अभिषेक बच्चन की एक मूवी चल गई, हाँ तो क्या हो गया, अमिताभ की तो 50 चली थी. अरे that is not the point, Baba. Everybody has their own individual struggles, individual talents and individual growth rate. Okay, so और अमिताभ बच्चन जैसा वो जो स्टारडम और वो जो उन्होंने अचीव किया है ना, वो तो मतलब लाखों में क्या करोड़ों में एक इंसान को मिलता है नसीब से. वो अमिताभ अपना नसीब लेकर आए थे, और वो नसीब आप अपने बच्चों को भी नहीं दे सकते. नसीब एक ऐसी चीज है जो हर कोई अपना ही लाता है. तो अमिताभ नहीं दे पाएगा वो नसीब अपने बच्चे को, कुछ भी करके वो कितना ही पैसा और कितना भी अपने कॉन्टेक्ट्स लगा दे, वो नहीं दे पाएगा. अभिषेक अपना नसीब लेकर आया है, तो वो अपने नसीब का खाएगा. ओके, तो ये दूसरे लोगों को, और स्पेशली जो लोग थोड़े आउट ऑफ रीच होते हैं, जो लोग हमको अपने जैसे लगते हैं ना कि हाँ ठीक है, ये अपने लेवल के लोग, उनसे ज़्यादा ट्रबल नहीं होते कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इनको जो मिला है इतना तो हमको भी मिला है. पर जिन लोगों को हमसे कुछ ज़्यादा मिला होता है ना, उनको देख के हमारा सिर दर्द हो जाता है, इनको तो इतना मिल गया है. अरे आप अपने नीचे वालों को देखो, उनके अकॉर्डिंग आपको भी बहुत कुछ मिला हुआ है. ओके, तो हमेशा अपने से ऊपर वालों को ये देख के कि अच्छा इनको हमसे थोड़ा एक्स्ट्रा मिला हुआ है, तो लो हम और कुछ कर तो सकते ही नहीं, जजमेंट ही पास कर देते हैं, इनको गिल्टी ही फील करा देते हैं क्योंकि इन लोगों को खानदानी पैसा या खानदानी प्रॉपर्टीज मिली हुई हैं, तो चलो इन लोगों को गिल्ट फील कराते हैं, इनको गिल्ट ट्रैप में डाल देते हैं कि तुमको तो कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम तो अगर मेहनत भी कर रहे हो तो तुम तो टाइम पास कर रहे हो, तुमको जरूरत ही क्या है काम करने की. और इस चक्कर में सोसाइटी बहुत बच्चों को बिगाड़ भी देती है कि तुमको क्या जरूरत है मेहनत करने की, इतना तो है तुम्हारे पास. वो बच्चा बचपन से ना भर जाता है इस दिमाग में कि वाकई मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, एंड दे एंड अप डूइंग नथिंग. जो बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि पिछली जनरेशन में माँ बाप ने बहुत मेहनत करके कुछ बनाया होता है और अगली जनरेशन को खराब भी कर देती है. अगेन ये भी एक सोसाइटी की ही गलती है. आपके माँ बाप ने जो भी कमाया, कम कमाया ज़्यादा कमाया, कम है तो आप उसको ज़्यादा करो, ज़्यादा है तो उसको और ज़्यादा करो, लेकिन उस चीज़ से आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल कम नहीं होनी चाहिए और ना ही होती है.
इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, सोचिए इस बारे में, मुझे बताइए अपने व्यूज। क्या आपको अभी भी नेपोटिज्म गलत लगता है? अभी भी उतनी ही गलत चीज है जितनी हमारे सामने रिप्रेजेंट की जाती है? बताइए मुझे इस बारे में। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।